सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन किस तरह से करें माँ भगवती को अपने घर में विराजमान, कैसे करें माँ भगवती का पूजन और कहाँ पर बिठा लें माँ भगवती को। मित्रों, सबसे पहले हम ये जानें कि माँ भगवती को जब हम स्थापना करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं कि आइए माँ, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए, उन 9 दिनों तक हमको नियम संयम से रहना है, नॉनवेज इत्यादि का परहेज करना है, उसको नहीं लेना है, मांस मदिरा दारू इत्यादि का पूरी तरह से परित्याग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर के पूर्व और उत्तर के कॉर्नर पे हमको एक चौकी रखनी है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा डालना है, नीचे एक प्याली रखनी है मिट्टी की, उसमें मिट्टी रख करके उसमें जौ हमको डालने हैं। जो चौकी पे हमने लाल कपड़ा डाला हुआ है उस चौकी पर अष्टदल कमल बना करके चावल से, पीले चावलों से बनाएं, लाल केसर युक्त चावलों से बनाएं और उस पे माँ भगवती को विराजमान करें। उन्हीं के पास में कलश को स्थापना करें। कलश में लोटे का कलश बना सकते हैं, मिट्टी के पात्र का कलश बना सकते हैं, तांबे के पात्र का कलश बना सकते हैं, चांदी के लोटे का भी कलश बना सकते हैं, सोने के लोटे का भी कलश बना सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको कलश बनाना है। उस पे आम के पत्ते रखने हैं, उसमें पूर्ण पात्र चावल को भर करके रखना है और उसके ऊपर एक नारियल रखना है। फिर उस कलश का पूजन स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उस कलश का पूजन कराएं, माँ भगवती का पूजन कराएं और इसके उपरांत उस कलश के ऊपर यज्ञोपवीत डालें। उस कलश के ऊपर वस्त्र इत्यादि डाल करके माल्यार्पण करें, माला चढ़ाएं। माँ भगवती को गुड़हल का फूल वह बहुत प्रिय है, माँ भगवती को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माँ भगवती के लिए वस्त्र इत्यादि दें। सिंदूर, पीला सिंदूर होता है, उसको माँ भगवती को समर्पित करें। भोजन के रूप में अनेक प्रथम दिन से लेकर के और 9वें दिन तक माँ भगवती के भोजन भी अलग अलग होते हैं। उन अलग अलग भोजनों को प्रथम दिन माँ भगवती के लिए फल और मिष्ठान्न का भोग लगाएं। फल और मिष्ठान्न का भोग लगाने के बाद माँ की धूप दीप इत्यादि से आरती करें। कलश की जो स्थापना की है उस कलश की स्थापना हमने इसलिए की है कि कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो उसमें हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारी जितनी भी नदियां हैं, हमारे जितने भी पर्वत हैं, ये सभी आकर के उस कलश में विद्यमान हो जाते हैं। एक मंत्र को मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश की स्थापना करेंगे और अंत में जब 9वें दिन आएगा तो उस कलश के जल को पूरे घर में छोड़ेंगे। आपके यहाँ पर एक नवीन ऊर्जा का प्रवेश होगा। मंत्र ये है, इस मंत्र को बोल करके आपको कलश की स्थापना करनी है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तो सागरा सर्पे, सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः, अंगस्य कलश संहिता समाश्रिता, अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुरितक्षयकारिकः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनीं सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोल करके पूजन करने के बाद 9 दिन तक इसका पूजन करिए, माल्यार्पण करिए, भगवती का पूजन करिए। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जिस भी इच्छा को लेकर के, मनोकामना को लेकर के आप पूजन कर रहे हैं, माँ भगवती आपके उस पूजन को अवश्य स्वीकार करेंगी और आपको यथा योग्य आशीर्वाद
और अभय प्रदान करेंगी। सभी को जय माता दी, जय माँ गंगे।